गुड मॉर्निंग दोस्तों। लाइफ एक्सपर्ट पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप आपको आज एक खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, जो कि इस बार नेट यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो जेआरएफ कैंडिडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि अब जो जेआरएफ की एज लिमिट है उसको उस आयु को 31 वर्ष 28 वर्ष से बढ़ा करके 31 वर्ष कर दिया गया है। तो दोस्तों, हम आते हैं इस सूचना के संदर्भ में, जो कि 10 अगस्त 2021 को जारी की गई है। तो ये सूचना आपको स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 10 अगस्त 2011 को की गई 21 को की गई है, सॉरी। हाँ, और ये सूचना कब से लागू होगी कि 1 अक्टूबर, ये सूचना जो है 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी। और जो रिजल्ट का नेट मतलब एग्ज़ाम होगा और उसके रिजल्ट जो आएंगे तो उनकी आयु एक 1/10 से लागू की जाएगी। तो इसके संदर्भ में मैं आपको एक दूसरे पेज पे चलते हैं, तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से हमने डिस्कस कर दिया है। तो आइए इस पे देखते हैं हम क्या बताया गया है। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, इसकी जो यूजीसी नेट जेआरएफ की ओल्ड आयु थी, या सीएसआईआर या अदर सब्जेक्ट के लिए जो कि यूजीसी द्वारा कराई जाती है एग्ज़ाम, तो इसके पुराने आयु में देखें तो ये क्या थी कि यूजीसी नेट जेआरएफ की जो पुरानी आयु थी वो 28 वर्ष थी। और ये आयु जो सभी सब्जेक्टों के लिए, सभी के लिए, सामान्य वर्ग के लिए थी। ठीक है दोस्तों, यदि इसको हम एससी एसटी ओबीसी के वर्ग में डाल दें, एससी एसटी ओबीसी के संदर्भ में देख लें, तो ये आयु आप सभी को पता रहा होगा कि ये एससी ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, एसटी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया और थर्ड जेंडर। इसमें दोस्तों ये तो आयु आपको पता हो गया। ये इनके लिए क्या थी, 5 वर्ष की छूट थी। तो 28 + 5 बराबर 33 वर्ष था। दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दे दूँ कि यदि वो लॉ से सब्जेक्ट है और आर्म से संबंधित है, तो उसके लिए 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई थी। यदि वो किसी भी वर्ग का कैंडिडेट है, यदि वो कैंडिडेट क्या था, जनरल वर्ग का था, तो उसको 28 की जगह क्या था, उसको 28 + 3 वर्ष, मतलब लॉ में है, आर्म में है, तो 28 + 3 करेंगे तो हम इसको क्या हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, और 28 में यदि हम 28 वर्ष की गई थी, इसमें हम 3 जोड़ दें, तीन जोड़ देते हैं, 3 जोड़ दे देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 वर्ष। तो ये सबके लिए था दोस्तों। ये आयु क्या था दोस्तों, सभी की वर्गों के लिए में, सभी सब्जेक्टों के संदर्भ में ये आयु थी। अब हम आते हैं जो एससी एसटी से संबंधित है, लॉ में जो कैंडिडेट एससी एसटी से संबंधित है, ओबीसी से, थर्ड जेंडर से संबंधित है, तो इस आयु में हमको क्या करना पड़ेगा, 31 में 5 वर्ष और ऐड कर देना होगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 36 वर्ष हो जाएगा। तो यदि वो ओबीसी है, ठीक दोस्तों, एससी है, एसटी है, थर्ड जेंडर है, पीडब्ल्यूडी है, तो इसके संदर्भ में वो 36 हो जाएगी दोस्तों। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, अब जो नई आयु है, अब नई आयु जो है उसमें यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जून 2021 के संदर्भ में, और इसमें जो है कंबाइंड कराया जा रहा है दो सेशन का एग्ज़ाम। तो इसके लिए आपको नई आयु सीमा में जो की गई है एज रिलैक्सेशन, वो कर दी गई है सभी वर्गों के लिए, जिसमें कि सभी वर्गों में मतलब जनरल वर्ग के लिए, सभी सब्जेक्टों के लिए। तो वो क्या है, 31 वर्ष कर दी गई। अब यदि इसमें हम एससी एसटी को जोड़ दें, अब एससी ओबीसी पहले ओबीसी जोड़ देते हैं, एससी जोड़ देते हैं, एसटी जोड़ देते हैं, पीडब्ल्यूडी हो जाता है,
PWD, उसके बाद थर्ड जेंडर, ठीक, थर्ड जेंडर। तो इसकी आयु में क्या करेंगे, हम 5 जोड़ देंगे, यहाँ पे 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 36 हो जाएगा। ये इसमें हम 5 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना, 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ दीजिए तो ये आयु कितना हो जाएगा, 36। तो इन लोगों के लिए 36 हो जाएगी। किंतु यहीं पे दोस्तों यदि कोई सामान्य वर्ग का कैंडिडेट है, सामान्य जनरल वर्ग का है, मान लीजिए जनरल वर्ग का है लॉ में, ठीक, जनरल वर्ग का कैंडिडेट है, जनरल वर्ग का कहाँ, जनरल वर्ग का कहाँ गया, जनरल का है, ठीक, और वो लॉ में है, वो क्या है, विधि में है, आर्म में है। तो जनरल वर्ग में क्या होगा, इसमें यदि लॉ में है तो 3 वर्ष का इसमें एक कितना होगा, 31 + 3 बराबर 34 वर्ष हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 34 कुल मिला करके। अब यहीं पे दोस्तों अब नीचे आते हैं, यदि वही वह कैंडिडेट SC ST OBC थर्ड जेंडर से बिलोंग करता है तो उसको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक, इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, 31 + 5 हो जाएगा और 36, तो ये 36 वर्ष हो जाएगी। अब यदि वो लॉ से है, आर्म से है, और तो उसको क्या मिल जाएगा, उसमें पुनः 5 वर्ष का ये 36 में कितना, 3 वर्ष की छूट दे दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 34 है, ये किसके लिए है, ये जनरल वर्ग के लिए, कुल मिलाकर के 31 + 33 ये जनरल वर्ग के लिए हो गया। अब यहीं पे यदि हम SC ST OBC के लिए कर दें तो 31 प्लस ये हो जाएगा 36। 36 में यदि हम दोस्तों यहाँ पे 36 में क्या जोड़ेंगे, 3 वर्ष, तो ये कितना हो जाएगा, 39 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे 39 वर्ष हो जाएगा। तो 39 वर्ष तो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो चुकी है जो कि OBC ST PWD या थर्ड जेंडर से आते हैं और वो विधि में नेट JRF करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सुंदर अवसर है। तो दोस्तों आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप JRF होने के लिए इस बार अच्छे से मेहनत कीजिए और मेरी शुभकामनाएं हैं अग्रिम कि आप ज़रूर JRF होंगे। और जो कि मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूं कि जो JRF की धनराशि है अब वो पहले से की अपेक्षा बढ़ा दी गई है। तो जैसा कि आप जान सकते हैं कि वो 2019 से जो राशि बढ़ा दी गई है वो 38,000 कर दी गई है JRF के लिए, और यदि वो SRF हो जाता है 2 वर्षों के बाद तो उसे मिलते हैं अब 42,000। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और जानकारी चाहिए इससे संबंधित, पढ़ने संबंधी, क्या पढ़ना है, क्या किस सब्जेक्ट से पढ़ना है आपको, जो भी सब्जेक्ट हो जो कि UGC नेट द्वारा कराए जाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप कमेंट करके अपनी बात हमारे यहाँ तक पहुँचा सकते हैं और आपका पूर्ण समाधान किया जाएगा, अपने प्रश्नों का सभी उत्तर दिया जाएगा। तो दोस्तों हम चलते चलते आपका एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप मेरे लॉ एक्सपर्ट पॉइंट चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें, लाइक का बटन दबाना न भूलें। और जय हिंद दोस्तों, जय भारत।